शायर ने अच्छा कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। मैं आपके ज़रिए से वज़ीर दाखिला से अपील करूंगा कि मुझे खामखा बदनाम किया जाता है कि मैं बी टीम हूँ, तो आप अपने तरफ से 5 मिनट मुझे दे दीजिए। कुछ तो दिया नहीं आप तक, तो वक्त दे दीजिए अपना खाली बोलने के लिए, ताकि मैं आपके खिलाफ बोल सकूँ, ताकि इल्ज़ाम हमेशा के लिए सही या झूठ साबित हो जाए। तो सर, हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से, मगर हम ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बार बार लेजिस्लेचर पर कब्जा करते जा रहा है, और 40 साल के बाद इस तरह का एक मोशन आया है। तो एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि वो मुहासबा करें कि आखिर क्या वजह है। वी हैव अ मराउडिंग एग्जीक्यूटिव सर, which wants to overpower and take over the legislature and reduce it to सिफर। सर, द स्पीकर जब जो मुकाम है, 6ठा मुकाम है उनका, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद 6ठा मुकाम है, CGI के बराबर है। सर, नीलम संजीवा रेड्डी ने क्या कहा था स्पीकर के बारे में, कॉल एंड शक्दर पेज नंबर 124 देख लीजिए। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द स्पीकर टू एनेबल द हाउस टू फंक्शन एंड नॉट शट इट आउट। The house is paramount, not the speaker who can claim no inherent right to override or bypass the house or to arrogate to himself powers and functions which belongs to the house। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे, उस चेयर पर बैठने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे जिनके दौर में बेहतर स्पीकर अपोजिशन ने कभी वॉकआउट नहीं किया। यह स्पीकर होता है सर। और आप जानते हैं कि मौलांकर को बाबा पार्लियामेंट कहा नेहरू ने, और यही मौलांकर ने नेहरू को कहा था कि खबरदार ऑर्डिनेंस जारी मत करना। यही मौलांकर ने कहा था कि पार्लियामेंट को अगर कामयाब होना है तो एग्जीक्यूटिव से उसको आज़ाद रहना पड़ेगा। हकीकत यह है कि आज के दौर में उसके बरक्स काम हो रहा है, आज़ादी कम होते जा रही है लेजिस्लेचर की। नेहरू ने क्या कहा था मैं नहीं कहना चाह रहा लंबा चौड़ा। सोमनाथ चटर्जी ने इसी कुर्सी पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को नकारा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है लोकसभा के अंदरूनी प्रोसीडिंग में मदाखलत करने का। सोमनाथ ने कहा था आर्टिकल 105, 122। सर, यह बहुत से लोग नहीं जानते, 1962 में मरी राम बागरी MP थे हिसार के। कौन थे शख्स जिसको नेहरू ने कहा इज वेरी ट्रबलसम? कौन था मरी राम बागरी, जिसको 7 दिन के लिए डिसरप्शन पर सस्पेंड कर दिया गया, 30 दिन के लिए स्पीकर ने बैन कर दिया। नेहरू के घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने FIR दर्ज किया, पुलिस अरेस्ट करने आई, और ये बागरी साहब हुकुम सिंह स्पीकर के पास आकर के मुझे अरेस्ट से बचा लीजिए। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट के उस ग्राउंड में जाकर रह जाओ। बागरी साहब ने टेंट लगाया वहां पर, अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस। 65 में पार्लियामेंट से बाहर निकले, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और इन आंखों ने वो नजारा भी देखा कि ये सुप्रीम पार्लियामेंट में 2016 में एक आर्मी के टैंक को लाकर उसकी तोप को पार्लियामेंट के बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया गया। ये लेजिस्लेचर की तौहीन नहीं तो क्या है, मुझे बताइए सर। स्पीकर के कान नहीं होते, स्पीकर की आंखें नहीं होती हैं। स्पीकर आंख से देखता है तो लेजिस्लेशन की आंख से देखता है। स्पीकर अगर अपनी कान से सुनता है तो लेजिस्लेचर के कान से सुनता है। सर, आई मस्ट से सर, वी आर मेंबर्स ऑफ द फ्री पार्लियामेंट। We are not bonded laborers of any political party over here, sir. Let me also tell you, sir. अध्यक्ष महोदय, जब पार्टी ने तय किया कि मुझे बोलना है तो मुझे लगा कि मैं कहां से शुरू करूं। कायदे से ये 5वां, सभी लोग कह रहे हैं कि 4वां अविश्वास प्रस्ताव है अध्यक्ष के खिलाफ, लेकिन कायदे से ये 5वां अविश्वास प्रस्ताव है हाउस के लिए, जानकारी के लिए, क्योंकि इस देश के पहले प्रधानमंत्री 1947 में हो गए, पार्लियामेंट भी हो गई, सरकार भी हो गया, स्पीकर भी हो गया। 1951 में इस हाउस की जानकारी के लिए और देश की जानकारी के लिए 1951 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव मावलंकर साहब के खिलाफ इस हाउस में आया था। 1954 में दूसरी बार उसी मावलंकर साहब के खिलाफ आया था। 1966 में सरदार हुकुम सिंह जी के खिलाफ आया था और 87 में बलराम जाखड़ साहब के खिलाफ आया था। इस चारों अविश्वास प्रस्ताव में जो समानता थी और जिसमें मुझे लगता था कि मैं इसका खुशी मनाऊं कि इसका गम मनाऊं, वो ये था कि चारों के चारों अविश्वास प्रस्ताव के वक्ता या उसके मूवर
या तो वो भागलपुर के सांसद थे जो मेरा पैतृक घर है, या वो गोड्डा के सांसद थे देवघर जहां से मैं वर्तमान में सांसद हूं। मधुलिवे जी ने 1966 में किया, वो देवघर जहां का मैं सांसद हूं वहां के वो सांसद थे। कृपलानी साहब ने 1951 में किया, 1954 में किया, कायदे से मिसिर साहब ने उसको मूव किया था। मैं आपको बताऊं कि वो भागलपुर के सांसद थे। और 87 में जिस आदमी ने डिफेंड किया कांग्रेस की तरफ से, भागवत झा आजाद, वो भी भागलपुर के सांसद थे और गोड्डा के वो बेटे थे जहां का कि मैं व्यक्तिगत सांसद हूं। और मुझे पार्टी ने इस मोशन पर जो है बोलने के लिए स्पीकर साहब को डिफेंड करने के लिए खड़ा किया। अब मुद्दा क्या है? मैंने कहा मेरा पैतृक घर है। ये जो वकील हैं, ओवैसी साहब वकील हैं और ये मनीष तिवारी साहब वकील हैं। वकील को घुमाना बहुत अच्छा आता है। मैं अभी देख रहा था संविधान का आर्टिकल 93 का एक पार्ट जो है, पोर्शन, बड़ा आराम से मनीष तिवारी जी बोल गए। स्पीकर होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, तुरंत चुनाव होना चाहिए। मुझे भी लगा रहे इतने बड़े विद्वान आदमी है, सही बोल रहे होंगे। लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट है, वो पार्ट ये कहता है कि यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद खाली है तो हाउस को यह अथॉरिटी है कि वो उसका इलेक्शन करेगा, सिलेक्शन करेगा। दूसरा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उन्होंने बात की, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट की उन्होंने बात की, उन्होंने कामत साहब की बात की, सिवन साहब की बात की, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी और अंबेडकर साहब के बातचीत को एकदम गायब कर दिया। क्या होता है सर? यदि स्पीकर कंटिन्यूटी में मौजूद रहता है जब हम इलेक्शन जीत कर आते हैं, और इसके बाद हम लोगों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को तैनात करती है, नियुक्त करती है। इसीलिए राष्ट्रपति के ऊपर यह पूरा संविधान निहित है। यही राजेंद्र बाबू और अंबेडकर जी ने कहा और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज के लॉजिकल एंड में बताने से मैं इसीलिए बातें कहता हूं कि हम और आप रहेंगे या ना रहेंगे, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसको तो कम से कम संविधान के बारे में पूरा पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए? ये रिजोल्यूशन है सर। मैं आपको बताऊं कि मुझे इसीलिए यह लगता है कि बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही। संजोग से मैं भी 2009 में सांसद हो गया। यहां दुष्यंत सिंह जी से लेकर गणेश सिंह जी तक हैं जो 2004 में भी सोमनाथ चटर्जी को देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह की घटियागिरी नहीं की। ममता बनर्जी, जिसका जिक्र ललन सिंह जी ने किया, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब वो रोने लगी, जब उनको सीपीएम के सारे सांसद यहां गुंडागिरी करते रहे, एक अकेली महिला जो है अपने इज्जत बचाने के लिए परेशान थी और स्पीकर सोमनाथ चटर्जी कुछ नहीं कर रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में पूरे के पूरे विपक्ष ने, किरण रिजिजू जी थे उस वक्त सांसद बन गए थे, पहली बार सांसद थे, हम लोग ममता जी को लेके बाहर चले गए। हमने स्पीकर के ऊपर कागज नहीं फेंका सर, हमने किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं की। उसी तरह से इसी हाउस में समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को बिलास बुत्तवार और सोनिया गांधी जी ने जब पीटना स्टार्ट किया तो यही भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए आई। मैं सांसद था, चुप रहिए, बैठिए। और हमने जो है पार्लियामेंट में कोई रकस नहीं किया सर, हम चले गए बाहर। इसी पार्लियामेंट में 2014 में कांग्रेस के सांसद ने चिली स्प्रे किया सर, मिर्च का स्प्रे हुआ। इसी में दोनों सांसद अभी नहीं हैं, राजगोपाल और मधु गौड़ याक्षी, दोनों ने एक दूसरे को जो है लत्तम और गुस्सा मारा सर। इसके बावजूद भी हमने स्पीकर के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की।